गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में किया था एल्जेब्रा ऑन द सेट्स, मतलब उसमें हमने यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस क्या होता है सेट्स का, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ये सब हमने किया था। तो उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, जिससे आपको वो सारी चीजें और एक बार रिमाइंड हो जाएंगी एंड क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों को कंबाइन करना। इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। देखो ये होता है ए यूनियन बी, ये यूनियन का साइन होता है, दोनों को कंबाइन करना। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लेना। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए वाले एलिमेंट्स में से बी के माइनस कर दो, मतलब ए वाले होने चाहिए बट बी के नहीं होने चाहिए। ठीक है। फिर ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए के सेट को छोड़ के, ए वाले एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब। ठीक है। ए वाले नहीं होने चाहिए, जस्ट ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऑल द एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए। ठीक है। तो ये होता है आपका अलजेब्रा ऑन सेट्स। तो इसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है हमारा। आई हैव रिटन दैट। इसमें क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है हमें 1 से लेके 9 तक। ए बी सी हमारे 3 सेट्स हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए को छोड़ के बाकी सब, 1 2 3 4 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट्स आते हैं 5 6 7 8 9, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी वाले एलिमेंट्स छोड़ के 2 4 6 8 को छोड़ के बाकी सब यूनिवर्सल एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट में से 2 4 6 8 को हटा दीजिए तो 1 3 5 7 9, ये मेरा आंसर हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। तो इंटरसेक्शन का मतलब इनके कॉमन एलिमेंट्स, तो कौन से हैं इनके कॉमन एलिमेंट्स, 5 7 9, ये एलिमेंट्स कॉमन है 5 7 9। तो ये हो गया इंटरसेक्शन। किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन करना है मतलब उनके कॉमन एलिमेंट्स हमें लिखने हैं। ठीक है। फिर है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी पता होना चाहिए, तो हम पहले निकाल रहे हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होएगा, ए और बी को मिला दो, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 6 8। रेपिटेशन जो होता है एलिमेंट्स का वो नहीं करना हमें, दैट इज इमैटेरियल। तो ये एलिमेंट्स हो गए ए यूनियन बी के। अब जबकि मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो आएगा, तो इट एम्प्लाइज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा, 1 2 3 4 6 और 8 को लीव कर दो, छोड़ दो इनको, 5 7 9 10, 10 तो है ही नहीं, 9 तक। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गया, 7 8 एंड 9, ये हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। इसमें हम क्या निकालेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी है, ये ए है ये सी है। इंटरसेक्शन का मतलब इनका कोई कॉमन एलिमेंट है, 3 4, 3 और 4 इसके कॉमन एलिमेंट्स है। ठीक है। ये आ गया मेरा ए इंटरसेक्शन सी। अब इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब 3 और 4 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा, 3 और 4 को छोड़ के बाकी सब, 1 2 5 6 7 8 9। ठीक है। नेक्स्ट है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। पहले बी में से सी को माइनस करते हैं। बी माइनस सी कौन सा सेट होएगा, बी में से सी के एलिमेंट्स हटाने हैं, 2 4 6 8, ये 6 है ना, इधर सी का कोई एलिमेंट इसमें है, 6 है कॉमन एलिमेंट। ठीक है। और 4 है, 4 और 6 इसमें भी है और इसमें भी है। तो जब मैं b माइनस सी करूंगी ना तो 4 और 6 को हटा दूंगी। ठीक है। b में से c के एलिमेंट्स को माइनस करना है, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 और 8, 2 एंड 8, b माइनस सी आ गया। अब क्या करना है हमें, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, b माइनस सी का 2 और 8 को छोड़ के बाकी सब, 1 3 4
5, 6, 7 and 9। ठीक है, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, देखो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा सेट है, ये वाला हमने पहले निकाला था। तो इसका भी अगर कॉम्प्लीमेंट करना हो तो क्या आएगा, इसको छोड़ दो, 5, 6, 7, 8, 9 को छोड़ दो, बाकी लिख लो। तो क्या आएगा 1, 2, 3, 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। एक बार चेक करो, ये जो 1, 2, 3, 4 है क्या है, ए है। तो इससे हमें पता लगता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा, द सेट इटसेल्फ। किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस हमें वही सेट मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इससे हमें अलजेब्रा ऑन सेट्स जो है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन, फिर हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रूव दैट, जो हमने कुछ उस दिन लॉज किए थे कि ए यूनियन बी क्या होता है और ए यूनियन ए क्या होता है। मान लो ए कोई सेट है, उसमें मैं ए के सेट को ही मिला देती हूँ तो मेरे पास ए आएगा। ये तुम्हें समझ तो आ गया होगा। मान लो मेरे पास एक ए है सेट जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 and 3। ठीक है, उसमें दोबारा से इसी सेट को अगर मैं यूनियन करूं तो मेरे पास क्या आएगा, यही सेट आएगा 1, 2, 3। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म्स में हम इसको प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, लेट एक्स एक एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, एक्स एक एलिमेंट है, वो ए यूनियन ए में है। ठीक है, इसमें बिलोंग करता है। इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और एक्स या तो इसमें मिलेगा या इसमें मिलेगा। अब देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, जब हम ए यूनियन बी करते हैं तो उसमें नंबर्स कौन से आते हैं, एलिमेंट्स कौन से आते हैं, या तो वो ए में होते हैं या तो बी में होते हैं, तभी वो ए यूनियन बी में आते हैं। तो जब यहाँ पे दो सेट्स की यूनियन है, इसका मतलब या तो वो पहले सेट में मिलेंगे और या तो वो दूसरे सेट में मिलेंगे, दोनों ही चीजें सेम है। इट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसका मतलब एक्स हमारा इसमें है। देयरफॉर वी कैन से दैट ए यूनियन ए जो है वो सबसेट है आपका ए का। ए यूनियन ए इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि अगर हमारा एलिमेंट इसमें है और फिर हमने शो कर दिया कि इसमें भी है, तो इसका मतलब ये एक सबसेट हो गया ए का। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसमें क्या करेंगे, ए को लेके चलेंगे। ठीक है, मान लो लेट करते हैं एक्स एक एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू ए, आरएचएस से चलते हैं। अगर हमारा एक्स एलिमेंट ए को बिलोंग करता है तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं। इट इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए, उल्टा ही चलना हमें इसमें। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए, ए में था अब ए यूनियन ए में आ गया। इसका मतलब जो ए है वो सबसेट रहेगा ए यूनियन ए का। ठीक है, ए यूनियन ए का सबसेट रहेगा। अब देखो मैं कह रही थी ए यूनियन ए सबसेट है ए का, अब मैं यहाँ क्या कह रही हूँ, ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन ए का। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 and 2 जो ए यूनियन ए है वो इक्वल हो जाएगा सेट ए। समझ में आ गया, मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लेके चलते हैं कि एक एलिमेंट है एक्स, उसको हम यहाँ लेके चलते हैं एंड शो कर देते हैं कि वो यहाँ पे है। ठीक है, फिर हम उस एलिमेंट को इधर लेके चलते हैं एंड शो कर देते हैं कि वो एलिमेंट इसमें भी है। इसका मतलब ये दोनों सेट्स इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली एक और करके दिखा रही हूँ, ए यूनियन बी, मान लो बी कोई सेट है 3, 4, 5। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूव करना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। आई हैव टू प्रूव दैट। वैसे तो तुम्हें समझ आ रहा होगा ए यूनियन बी करने के बाद क्या आएगा, ए यूनियन बी करने के बाद आई एम गेटिंग 1, 2, 3, 4, 5, और बी यूनियन ए करोगे तब भी आपको यही मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो वैसे तो इक्वल है, बट अब हम इन्हें प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, लेट एक्स एक एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसमें लेके चल रही हूं मैं ए यूनियन बी में। ठीक है, अगर वो एलिमेंट ए यूनियन बी में है, इट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए
और x बिलोंग्स टू b। या तो वो a में है या तो वो b में है। अब इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। बात तो एक ही है, या तो a में है या b में है, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ या तो b में है या a में है। इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b यूनियन a। अब देखो a यूनियन b में था और b यूनियन a में आ गया। इट इम्प्लाइज दैट a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ b यूनियन a। फर्स्ट इक्वेशन। अब हम x एलिमेंट को इधर लेके चलेंगे। लेट x बिलोंग्स टू b यूनियन a। यूनियन a b यूनियन a में है, इसका मतलब या तो वो नंबर b में रहा होगा या वो नंबर a में रहा होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। अब इसको तो हम उल्टा भी कर सकते हैं, या तो b में है या a में है, या a में है या b में है, एक ही बात है। इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब b यूनियन a में था और a यूनियन b में आ गया। इट इम्प्लाइज दैट b यूनियन a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b। दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए। इट इम्प्लाइज दैट a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a फ्रॉम 1 एंड। समझ में आ गया? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन्स लॉ पे। वो ना लिखना भी आ जाता है, स्टेट एंड प्रूव द डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, वो करेंगे हम। तो आपके डी मॉर्गन्स लॉ है, उसको प्रूव करना सिखा रही हूँ। इंपॉर्टेंट रहते हैं ये, तो आप अच्छे से करिएगा इसको। डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ क्या होते हैं? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर होएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो इसको समझना कैसे है हमें। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मान लो मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी। तो ए यूनियन बी का मतलब ये सारा ही तो हो गया, ये ए यूनियन बी, ये सारा हो गया। इसका कॉम्प्लीमेंट तो मतलब ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, वो किसके बराबर होएगा? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये जो मेरा ए है इसके बाहर वाले एलिमेंट्स इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और बी के भी बाहर वाले जो कॉमन एलिमेंट्स है, मतलब ए और बी के बाहर वाले एलिमेंट्स हो गए ना एक तरह से। तो ये हमें प्रूव करना है, तो ऐसे ही करेंगे। लेट x इज एन एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब किसी चीज के कॉम्प्लीमेंट में है वो, ठीक है, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। इसका मतलब वो एलिमेंट ए यूनियन बी में तो नहीं है ना, कॉम्प्लीमेंट में है। ठीक है, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग टू ए और सॉरी यहाँ पे देखो x जो है वो ए यूनियन बी में नहीं है। ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट नहीं होने का मतलब क्या है? ना तो वो ए में है और ना ही वो बी में है। ठीक है, एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी, यहाँ पे एंड लिख रही हूँ। इसका मतलब क्या है? x जो है ना तो वो a में है एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। या फिर नहीं, इसको हमें ये प्रूव करना है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग टू a। इसका मतलब जो x है वो a कॉम्प्लीमेंट में होएगा। ठीक है, एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। इसका मतलब x कहाँ है? b कॉम्प्लीमेंट में है। इसका मतलब x कहाँ है? a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? इसको दोबारा रिपीट कर दियो एक बार। अगर x हमारा एक एलिमेंट है वो a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब a यूनियन b में तो नहीं है ना। अब a यूनियन b में कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ना तो वो a में है और ना तो b में है। x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। ठीक है, अब जो आपका x है वो a में नहीं है, मतलब a कॉम्प्लीमेंट में होएगा, b में नहीं है मतलब b कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, इसका मतलब a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में रहेगा। ठीक है, अब हम इसमें लेके चलते हैं नाउ
लेट x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके बाद इस क्या कह सकते हैं, x जो है आपका A कॉम्प्लीमेंट में है एंड x बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट। अब तो ना हमें डायरेक्टली इसका उल्टा ही चलना है, x बिलोंग करता है A कॉम्प्लीमेंट में एंड x बिलोंग करता है B कॉम्प्लीमेंट में। अगर A कॉम्प्लीमेंट में है इसका मतलब A में नहीं है, ठीक है, और B में नहीं है। कॉम्प्लीमेंट में तभी होएगा, A में भी नहीं है B में भी नहीं है, इसका मतलब X जो है वो आपका A यूनियन B में नहीं होएगा। एग्जैक्टली उल्टा ही चल रहे हैं, A यूनियन B में नहीं है, इसका मतलब कहाँ होएगा वो, A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, यहां से हमें ये लिखना था ना, x यहाँ पे आ गया। इट इम्प्लाइज दैट A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। यहां से हमारे पास इक्वेशन आएगी दैट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों से हमें क्या पता लगेगा, दैट A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा आप इसे अपने आप से करेंगे ना तब ज्यादा क्लियर होगा। एक और पार्ट है इसका, वो भी मैं करके दिखा रही हूं। सेकेंड पार्ट इज, इसके दो ही पार्ट्स हैं डी मॉर्गन्स लॉ के। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। देखो, यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाता है और इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाता है। ठीक है, अब क्या है ये, अगर मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, दिस इज A, दिस इज B एंड A इंटरसेक्शन B, तो ये वाला पोर्शन हुआ A इंटरसेक्शन B, इसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब इसको छोड़ के बाकी सब हो गया ना, वो क्या होएगा, A कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो A में नहीं आ रहे, यूनियन जो B में नहीं आ रहे, मतलब इसको छोड़ के बाकी सब हो गया, वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे प्रूव करेंगे इसको, लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। x एक एलिमेंट है जो A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट में, अब कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब x जो है वो A इंटरसेक्शन B में तो नहीं है ना। अब A इंटरसेक्शन B में नहीं है, इसका मतलब ना तो वो A में होगा, ठीक है, और या तो वो A में नहीं होगा या फिर वो B में नहीं होगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, x does not belong to A और x does not belong to B। अब देखो, कोई एलिमेंट है वो A इंटरसेक्शन B में नहीं है, मतलब वो एलिमेंट यहां नहीं है, इसका मतलब या तो वो A में नहीं है या तो वो B में नहीं है, क्योंकि अगर दोनों में होता तो वो यहाँ पे होता ना। ठीक है, अब x does not belong to A, इसका मतलब x कहाँ पे है, A कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, एंड x does not belong to B, इसका मतलब x कहाँ पे है, B कॉम्प्लीमेंट में। तो इसका मतलब x जो है A कॉम्प्लीमेंट में है या x जो है B कॉम्प्लीमेंट में है, तो यहाँ पे हम यूनियन करेंगे A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कह सकती हूँ, A इंटरसेक्शन B का जो कॉम्प्लीमेंट है दैट इज अ सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके बाद ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। हम अब x को इधर लेके चलेंगे, लेट x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब बिल्कुल एग्जैक्टली उल्टा चलना है, A कॉम्प्लीमेंट में है या फिर B कॉम्प्लीमेंट में है, तो x A कॉम्प्लीमेंट में है या फिर B कॉम्प्लीमेंट में है। A कॉम्प्लीमेंट में है इसका मतलब A में नहीं है, B कॉम्प्लीमेंट में है इसका मतलब B में नहीं है। ठीक है, A में नहीं है या B में नहीं है, इसका मतलब वो A इंटरसेक्शन B में तो हो ही नहीं सकता। अब A इंटरसेक्शन B में नहीं है तो इसका मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा। ठीक है, बस यहां से हमारा क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट होएगा A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारे जो दो है लॉज, दीज आर डी मॉर्गन्स लॉज एंड दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसी तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस और कीजिएगा, एनसीईआरटी में इसी तरह के कुछ प्रूविंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन द सेट्स। थैंक यू।